हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो हम पढ़ रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को कैसे बनाते हैं। हमने पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड की अगर हम एक्वस NaOH या KOH से क्रिया कराएं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना करता है। दूसरी विधि हमने पढ़ी थी बेटा एस्टर के जल अपघटन के द्वारा, अगर हम एस्टर का जल अपघटन करें तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। तीसरी विधि हमने पढ़ी थी बेटा नाइट्रस अम्ल की अगर एमीन से क्रिया कराएं, मतलब एमीन की अगर नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएं तो क्या बनता है, तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है, मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लेता है कि प्राथमिक अल्कोहल बनाया जाता है तो आपसे पूछ लेगा प्राथमिक एमीन से, ठीक है, उसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाया जाता है, प्राथमिक अल्कोहल बनाया जाता है। उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी जिसे हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। हमने कहा था कि जब आप एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। और कार्बन की स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो अगर कहीं पर कार्बोकेटाइन बन रहा है 1 डिग्री और उसमें 2 डिग्री कार्बन भी है तो 1 डिग्री रीअरेंजमेंट होकर 2 डिग्री पे चला जाता है। ये चीज़ हमने आपको बताई थी। फिर हमने आपको बताया था एल्कीन के जल अपघटन के द्वारा अगर हम सांद H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करें एल्कीन का तो भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये डील करी थी। आज के लेक्चर में हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाएंगे। जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आज का लेक्चर होगा। बोर्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बल्कि जो आज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कन्वर्जन की जब हम बात करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा कन्वर्जन बहुत आसान हो जाया करते हैं। देखेंगे आप जब हम आपको कन्वर्जन कराएंगे लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात सिर्फ और सिर्फ करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनाते हैं। शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाइए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है बेटा RMgX। एल्किल हैलाइड में बनाया था, वहां भी हमने बात करी थी। R मतलब एल्किल, Mg मतलब मैग्नीशियम, X मतलब हैलाइड से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। आपको पता है R यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी एल्किल CH3C2H5, कुछ भी। X क्या हो सकता है, हैलाइड FClBrI, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे बेटा कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोनिल कंपाउंड से क्रिया कराते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होता है, CO। ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कौन कौन सा हो सकता है कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड हो सकता है। एल्डिहाइड कौन होते हैं बेटा, RCHO, इन्हें हम एल्डिहाइड बोलते हैं। और कौन हो सकता है बेटा, कीटोन हो सकता है। कीटोन कौन होते हैं, RC≡OR, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ RC≡OH, ये हो सकते हैं। ये एल्डिहाइड, इन्हें बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं बेटा, CO ग्रुप को हम इसको कार्बोनिल बोलते हैं। जब हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया कराएंगे, RMgX से क्रिया कराएंगे, RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एक योगात्मक यौगिक बनेगा। क्या बनेगा, फर्स्ट ओवर ऑल एक योगात्मक यौगिक। ठीक है, एक योगात्मक यौगिक बने। कैसे, देखिए मेरे पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा R और Mg के बीच का,
किसकी तरफ को टूटेगा बेटा, R की तरफ को टूटेगा। सब बात समझ में आएगी, आप बल्कि खुद रिएक्शन करोगे, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, खुद करोगे, बस थोड़ा मुझे समझाने दो अभी आपको। बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, बॉन्ड जिसकी तरफ को ब्रेक होता है उस पर माइनस आता है और बैक वाले में प्लस, Mg पे प्लस आएगा और R पे माइनस आएगा। बेटा आपको पता है C और O के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, पोलर होता है, तो ये टूट जाएगा, किसकी तरफ को टूटेगा बेटा, O की तरफ को, तो बॉन्ड O की तरफ को टूटेगा, तो O पे माइनस और C पे प्लस। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, C और O के बीच का बॉन्ड टूटा तो O पे माइनस, C पे प्लस, R और Mg के बीच का बॉन्ड टूटा तो R पे प्लस और R पे माइनस और Mg पे प्लस, X तो साथ है Mg के। माइनस वाली चीज कहाँ जाती है बेटा, प्लस के पास, और प्लस वाली चीज माइनस के पास। आज का लेक्चर बहुत धांसू होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब ये आपका सारा ध्यान यही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान भटकाओगे तो ये लेक्चर मिस कर दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ये रखना है। माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास, और प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास। मतलब ये होने वाला है बेटा, C से तो जुड़ेगा R, देखिए C से कौन जुड़ेगा जाकर, R जुड़ेगा, भाई माइनस प्लस बॉन्ड बनाएंगे, और O से कौन जुड़ेगा, Mg जुड़ेगा, O MgX, Mg पे प्लस होगा और O पे माइनस होगा, Mg पे प्लस और O पे माइनस। इसे बोलते हैं बेटा योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक। एक योगात्मक यौगिक देगा, कौन सा योगात्मक है, नाभिक स्नेही योगात्मक यौगिक बोल सकते हैं आप, ठीक। अब जब भी एक योगात्मक यौगिक बनाएगा तो योगात्मक यौगिक का क्या होगा बेटा, जल अपघटन। अभी बताऊंगा, थोड़ा सा बात को समझें। Mg पे प्लस X, बॉन्ड ना दिखाओ यहाँ पर, बस ऐसे दिखा दो। ध्यान रखना, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्शन करेगा, रिमेंबर इट, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्शन करेगा, या तो डबल बॉन्ड पर जाकर अटैक करें, कहीं पर डबल बॉन्ड हो या फिर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड हो, जाकर अटैक करें, तो हमेशा एक योगात्मक यौगिक बनेगा। और उस योगात्मक यौगिक का आप क्या करोगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करोगे, तो आपका क्या बनेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना, तो मैं इसका क्या करूंगा बेटा, ये जो मेरे पास माध्यमिक यौगिक बना, इसका अम्लीय माध्यम में मैं जल अपघटन करूंगा, राइट। H प्लस H2 जल अपघटन कर रहे हैं आप, मतलब जल से रिएक्शन करा रहे हैं, तो मैं जल से रिएक्शन करा देता हूं, H2O H प्लस, राइट, बहुत बढ़िया। तो क्या आपको जैसे वाटर के अंदर आप इसे डालोगे, तो वाटर का काम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैंने समझा रखा है आपको ये जब SN1 और SN2 पढ़ाया था। H2 का काम होता है प्रावैद्युतांक, यानी कि दो विपरीत आवेशों के बीच बने बंध को तोड़ना। ये जैसे आप NaCl है, Na प्लस और Cl पे माइनस, जैसे आप वाटर में डाल देते हो तो वाटर क्या काम करता है, इनके बीच के आकर्षण बल को कमजोर कर देता है, राइट। तो जैसे मैं इसका जल अपघटन करूंगा तो वाटर क्या काम करेगा, इनके बीच के बल को क्या कर देगा, वीक कर देगा, कमजोर कर देगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो वाटर कैसे ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस में। भाई जल कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। H प्लस कहाँ लगेगा बेटा, माइनस वाले के पास, और माइनस कहाँ लगेगा, प्लस वाले के पास। ये तो टूट चुका है बॉन्ड, तो H प्लस O के पास लग जाएगा जाकर, H प्लस कहाँ लग जाएगा जाकर बेटा, O के पास, O के पास लगेगा तो OH, और Mg के पास कौन जाकर लगेगा, OH। Mg के पास कौन गया, OH गया, X तो पहले ही था, Mg के पास OH गया और O के पास कौन गया, H गया। इसे बोलते हैं अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फिर से समझो बात को, फिर से समझो, जब भी हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से कराएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड कौन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, तो फिर ये क्या बनाएगा, तो ये बेटा हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएगा। बनेगा कैसे वो देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, उसके अंदर CO ग्रुप होगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक डबल बॉन्ड पर जाकर अटैक करता है, बॉन्ड कौन सा टूटेगा बेटा, R और Mg के बीच का,
किसकी तरफ को टूटेगा, R की तरफ को टूटेगा। टूटेगा क्यों, ये हम अभी आपको बताते हैं। R की तरफ को टूटेगा, R पे क्या आएगा माइनस और Mg पे क्या आएगा प्लस आएगा। जब R पे माइनस आया बेटा, R पे क्या है माइनस, ठीक, और Mg पे क्या है प्लस। ये पोलर होता है, ध्रुवीय होता है, बता रखा है आपको। C और O के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, ध्रुवीय। क्यों होता है ध्रुवीय, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वह साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा। तो O पे माइनस और C पे प्लस, R माइनस C प्लस के पास जाएगा, Mg प्लस O माइनस के पास जाएगा। देखो R माइनस किसके पास गया, C के पास गया, और Mg प्लस किसके पास गया, O माइनस के पास गया, राइट। अब ये एक योगात्मक यौगिक है। देखो केवल एक ही उत्पाद बन रहा है। योगात्मक यौगिक किसे बोलते हैं, जिसमें केवल एक ही उत्पाद बनता है, कोई अन्य उत्पाद नहीं बना करता है, उसे योगात्मक यौगिक बोलते हैं। इसके अलावा देखो कुछ और नहीं बना, इसलिए योगात्मक अभिकर्मक। आगे आइए, इस योगात्मक अभिकर्मक का आप क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, हमेशा ही करेंगे। ध्यान रखना, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो उसका क्या होगा, जल अपघटन होगा। मतलब ऐसा मान लीजिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अब्बा है, क्या है अब्बा, बुजुर्ग है, मतलब बूढ़े हैं। तो जब इसके आप रिएक्शन कराओगे तो इसे क्या होता है, काम कर रहा है कुछ, तो प्यास लगती है, प्यास लगती है तो इसने कुछ बनाया, तो इसे थक गया बहुत ज़्यादा, इसे प्यास लगेगी तो इसे फिर क्या देना पड़ेगा आपको, पानी देना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, अब्बा है, मतलब बुजुर्ग है। ऐसे बुजुर्ग मान के चल लो यार, क्योंकि ये ऐसा ही काम करेगा, कुछ बुजुर्ग वाला, मतलब बुढ़ापे वाला काम करेगा। जैसे जो घर के बड़े होते हैं ना, बड़े, उनके बिना कुछ नहीं हुआ करता, यानी कि वो सारे काम को हल कर देते हैं। जब हम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाया करते हैं तो फिर हमारी प्रॉब्लम कौन सोल्व करा करते हैं, हम हमारे पेरेंट्स वगैरह, घर वाले। सेम केमिस्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कैसी प्रॉब्लम सोल्व करेगा ये तो आप आगे देखोगे, कमाल इसका। फिलहाल तो बात को समझो कि जब ये काम करेगा तो एक योगात्मक यौगिक बनाएगा, बनाते ही ये थक जाएगा तो इसे प्यास लगेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसे प्यास लगेगी, फिर क्या होगा, इसका जल अपघटन होगा, इसे पानी दिया जाएगा तो एक उत्पाद बना देगा। ठीक है, समझ में आया क्या होता है जल, वाटर क्या काम करता है बेटा, दो आवेशों के बीच के फोर्स को तोड़ देता है, अलग कर देता है। तो Mg प्लस और O माइनस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अलग हो जाएगा, O माइनस के पास लगेगा H प्लस और Mg के पास लगेगा OH माइनस। समझ में आई बात, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, रफ कर दूं इसको, रफ कर दूं, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि भाई RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में का जो बॉन्ड था वो R और Mg के बीच का ही क्यों टूटा। बात करते हैं बेटा, देखिए ये RMgX, क्या मैं R को CH3 बोल सकता हूं, क्या X को मैं Br बोल लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। यानी कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, देखो बेटा इसको मैं C ऐसे बोल सकता हूँ, HHH। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये C और Mg के बीच बॉन्ड बन रहा है, और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये Mg और Br के बीच का बॉन्ड बन रहा है। अब देखो, अब आपका कहना था कि बॉन्ड ये वाला टूटेगा, मेरा कहना था सॉरी कि बॉन्ड ये वाला टूटेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर बॉन्ड ये भी तो टूट सकता था, यही बॉन्ड क्यों टूटेगा भाई, बॉन्ड तो ये भी टूट सकता है, ये क्यों नहीं टूटा। तो बताता हूँ आपको, लॉजिक बताता हूँ। देखिए आपको एक चीज़ पढ़ा रखी है मैंने, विद्युत ऋणात्मकता पढ़ा रखी है, क्या बोलो, क्या बताया था उसमें, फोन Cl Br I डैश डैश कार्बन डैश डैश हाइड्रोजन और इसके बाद मेटल। मेटल मतलब धातु। धातु कौन सी हो सकती है बेटा, मैग्नीशियम। मान लो अभी हमारे पास धातु मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन के बाद कौन सी धातु आ रही है, मैग्नीशियम आ रही है, तो मैग्नीशियम ले लीजिए, ठीक, बहुत बढ़िया। बॉन्ड कार्बन और मैग्नीशियम के बीच बन रहा है, बॉन्ड Br और मैग्नीशियम के बीच बन रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहले भी समझा चुका हूं मैं आपको। बॉन्ड कार्बन और मैग्नीशियम के बीच बन रहा है, बॉन्ड Br और मैग्नीशियम के बीच बन रहा है। हो सकता है यहाँ Cl होता तो बॉन्ड
मैग्नीशियम और Cl के बीच बनता। हो सकता है बॉन्ड यहाँ पर F होता तो बॉन्ड Mg और F के बीच बनता, और अगर I होता तो बॉन्ड Mg और I के बीच बनता। ठीक है, अब आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है बेटा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज़्यादा होता है, बात समझ रहा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। बात समझ में आई? विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्थायी होगा, और विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना कम होगा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा अस्थायी होगा। मतलब यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज़्यादा है तो ये स्थायी होगा, और यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या है बेटा, कम है, तो ये कैसा होगा, अस्थायी होगा। ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। अब मुझे आप लोग ही बताइए कि किसे तोड़ना आसान होता है, स्टेबल को या अनस्टेबल को? ऑब्वियसली अनस्टेबल को, मतलब जो अस्थायी होता है उसे तोड़ना आसान होता है, जो स्थायी होता है उसे तोड़ना मुश्किल होता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में कौन सा बॉन्ड स्थायी है बेटा? R और Mg के बीच का तो अस्थायी होगा, और Mg और X के बीच का बॉन्ड क्या होगा बेटा, स्थायी होगा। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, स्थायी वाला या अस्थायी वाला? बिल्कुल अस्थायी वाला, ये वाला टूटेगा ना। किसकी तरफ को टूटेगा? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है बेटा? कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन की ज्यादा है, तो बॉन्ड किसकी तरफ को टूटेगा? कार्बन की तरफ को टूटेगा। टूटेगा क्या बोलो? हाँ, तो कार्बन पे क्या है, माइनस, R पे क्या है, माइनस। बेटा जिस पे माइनस होता है उसे हमने आपको बताया था नाभिक स्नेही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना। R माइनस क्या है यहाँ पर, नाभिक स्नेही। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि X पे माइनस आता है तो नाभिक स्नेही उसे बोलते हैं जिस पे माइनस आया करता है। नाभिक स्नेही किसे बोलते हैं? जिस पे माइनस आता है। X तो बॉन्ड टूटा ही नहीं तो माइनस कहाँ से आया? माइनस तो तब आएगा ना जब बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटा ही नहीं तो माइनस का है। कौन सा बॉन्ड टूटा? R वाला। R पे माइनस आया तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में नाभिक स्नेही कौन है? एल्किल है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता भी है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। नाभिक स्नेही कौन है बेटा? एल्किल। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है R माइनस, मतलब एल्किल नाभिक स्नेही है। बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लो इसको। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा भाई, कार्बोनिल कंपाउंड में C और O के बीच का बॉन्ड O की तरफ कोई टूटेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा है ऋणात्मकता? ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड किसकी तरफ को टूटेगा? ऑक्सीजन की तरफ को टूटेगा। ये तो पता होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ करूँ? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा बेटा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक तीनों अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। पहले पार्ट की बात करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बेटा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को मैं बोलता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शॉर्ट फॉर्म में से लिख देते हैं GR। तो GR से प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बेटा? जब हम फॉर्मल्डिहाइड की, किसकी? फॉर्मल्डिहाइड की। जब हम फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? देखो एल्डिहाइड होता है RCHO, ये होता है एल्डिहाइड। R की जगह अगर मैं H रख दूं तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाया करता है। R की जगह अगर मैं क्या रख दूं? H, तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, राइट। R की जगह H। अब देखो मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया भाई, इस वाले H को भी नीचे लिया और इसको ऊपर लिया और दोनों को सामने लिया। मतलब ये वाला H यहाँ आ गया, ये वाला H यहाँ आ गया और O कहाँ गया? सामने आ गया। अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं, लिख तो आप कैसे भी सकते हो, मैंने अपनी सुविधा के लिए लिखा। इसका नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। तो जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX होता है,
होता है क्या भाई, RMgX। अब तो पता चल गया होगा। इसे मैं क्या कहूँगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अच्छा, केमिकल नेम क्या होता है बेटा इसका, R को बोलते हैं एल्किल, Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम और X को बोलते हैं हैलाइड। तो इसका नाम क्या होगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या होने वाला है, बॉन्ड टूटेंगे दोनों के बीच के। भाई ये वाला बॉन्ड O की तरफ को टूटेगा और ये वाला बॉन्ड R की तरफ को टूटेगा। अभी समझाया आपको इसी लेक्चर में। अब देखो O पे क्या आएगा माइनस, C पे क्या आएगा प्लस। तो थोड़ी रफली देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं इधर। देखो R पे माइनस आने वाला है, सॉरी O पे माइनस और C पे प्लस। ये बॉन्ड टूटेगा तो R पे माइनस और Mg पे प्लस। भाई प्लस वाला कहाँ लगेगा, माइनस के पास, और माइनस वाला कहाँ लगेगा, प्लस के पास। मतलब ये है कि Mg प्लस तो जाएगा O माइनस के पास और R माइनस जाएगा C प्लस के पास। तो क्या बनेगा बेटा, H C से जुड़ा R, O से जुड़ा Mg, O पे माइनस और Mg पे प्लस। ये एक योगात्मक यौगिक है, योगात्मक यौगिक। अब मुझे बताओ R माइनस को मैंने कहा था न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या न्यूक्लियोफाइल जाकर जुड़ रहा है, देखो जुड़ गया ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्योंकि नाभिक स्नेही जाकर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। जैसे ही योगात्मक अभिक्रिया बनता है तो हम क्या करते हैं इसका, बोलो क्या करते हैं, हाँ जल अपघटन। क्या करते हैं, सॉरी जल अपघटन। तो इसका जल अपघटन करा दीजिए। जल क्या काम करता है, आवेशों के बीच बने बंध को तोड़ता है। तो H प्लस OH माइनस और साथ में, सॉरी इसे मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, वाटर यहाँ डाल दो, H प्लस OH, सॉरी वाटर यहाँ दिखा दो और H प्लस ऊपर दिखा दो। अम्लीय माध्यम में कराएंगे ना तो देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा, H प्लस यहाँ लगेगा और OH माइनस यहाँ लगेगा। भाई H प्लस माइनस के पास जाएगा, OH माइनस प्लस के पास जाएगा। H प्लस कहाँ जाएगा, O के पास, OH माइनस कहाँ जाएगा, OH माइनस Mg के पास, सॉरी X। अब ये देखो ये क्या है, RCH2OH, RCH2OH। क्या ये प्राथमिक एल्कोहल है, अरे बोलो भाई, क्या ये प्राइमरी एल्कोहल है, बिल्कुल प्राइमरी अल्कोहल है। तो फॉर्मल्डिहाइड की अगर मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराऊं तो क्या बनेगा, प्राथमिक अल्कोहल बनेगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर मैं R की जगह CH3 रख देता बेटा, R की जगह क्या रखता है CH3, तो इसका नाम क्या होता है मिथाइल मैग्नीशियम, और X की जगह Br रख लेते तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाता। तो यहाँ भी R की जगह क्या रखता है आप CH3, यहाँ भी R की जगह क्या रखता है आप CH3, यहाँ भी R की जगह क्या रखते हैं CH3। तो जब R की जगह में CH3 रखता तो क्या होता है CH3CH2OH। क्या होता है बेटा CH3CH2OH। क्या ये C2H5OH है, बिल्कुल। तो क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता, एथिल अल्कोहल। तो अगर आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथिल अल्कोहल बनाना है या फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल बनाना है तो आप क्या करो, फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराओ। कौन सा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेना है, क्योंकि आपको एथिल अल्कोहल बनाना है तो कौन सा लेना पड़ेगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या क्लोराइड, कुछ भी रख लो X की जगह, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ में आ गई, नोट करो फिर आगे चलते हैं। नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रही है बात? अगर आपको समझ में आ रही है और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। देखो आप लोगों, आप ही हमारा ऐड हो, आप ही तो, आपकी वजह से तो हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है, बातें अच्छी लग रही है कि हाँ हमारे समझ में आ रही है, चीज़ें हम सीख पा रहे हैं, तो औरों का भी फायदा हो जाना चाहिए। तो हमारे चैनल को क्या करें आप, शेयर भी करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से सेकेंडरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम क्या बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। यहाँ देखिए, तो Gr से सेकेंडरी अल्कोहल को हम 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, तो Gr से 2 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखना बेटा, सभी एल्डिहाइड, याद रखना सभी एल्डिहाइड, किसको छोड़कर, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर
सभी एल्डिहाइड जितने भी होंगे, ऑल एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, मतलब द्वितीयक अल्कोहल बनाते हैं। बात समझ में आई? भाई फॉर्मल्डिहाइड क्यों नहीं बनाता द्वितीयक अल्कोहल? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके प्राथमिक अल्कोहल बनाता है, अभी तो बनाया हमने। तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सभी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाएंगे? बहुत बढ़िया 2 डिग्री अल्कोहल। चलिए आगे चलते हैं, रिएक्शन देखते हैं। देखिए एल्डिहाइड अभी तो बताया था RCH होता है, तो RH डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OH, यही तो है बेटा। इसको मैं क्या कहूँगा? एल्डिहाइड कहूँगा। इसे आप क्या कहोगे? एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन कराओगे RMgX से, क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? बहुत बढ़िया। क्या करना है आपको? क्या करना है? बोलो बोलो। हाँ, बॉन्ड ये ब्रेक करा दो, इसका O की तरफ को बॉन्ड ब्रेक करा दो। क्या होगा बेटा? RH पाएगा सर माइनस, सॉरी प्लस, O पाएगा माइनस, इधर R पाएगा माइनस और Mg पाएगा प्लस। बेटा साथ साथ प्रैक्टिस करो, कॉपी रफ रजिस्टर लेके बैठो, साथ साथ प्रैक्टिस करो। आएगा क्या? अरे आएगा भाई। R माइनस कहाँ जाएगा? C प्लस के पास। Mg कहाँ जाएगा? O माइनस के पास जाएगा। क्या? R माइनस प्लस के पास, प्लस वाला माइनस के पास, क्या मिलेगा? RHC, R O पे माइनस और Mg पे प्लस। ऐसा ही है क्या? योगात्मक यौगिक है। इसका क्या करना है आपको? जल अपघटन करना है। जल अपघटन तो नहीं है, जल अपघटन करो तो O पे माइनस Mg पे प्लस। क्या काम करेगा जल? हाँ, आवेशों के बीच जो आकर्षण बल है उसको कमजोर कर देगा, तोड़ देगा उसको। तो ये बॉन्ड खत्म। यहाँ से कौन लगेगा? भाई वाटर है, जब वाटर ब्रेक होता है तो H प्लस और OH माइनस देता है, तो H प्लस यहाँ लगेगा और OH माइनस Mg के पास लगेगा बेटा। आ जाओ यहाँ पर, तो देखो RHC, C से कौन जुड़ेगा? R, O से कौन जुड़ेगा जाकर? H, O से कौन जुड़ जाएगा जाकर? H, और प्लस बाहर जाएगा Mg, OH और X। देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने अदर कार्बन जुड़ा हुआ है? एक R है और एक R है, 2 R से जुड़ रहा है, इसलिए से हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल को हम हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल क्या बोलते हैं? द्वितीयक अल्कोहल बोलते हैं क्या? बोलो भाई, बात समझ में आई? अब देखो R की जगह आप CH3 रखो, जैसे R की जगह यहाँ CH3 रखोगे तो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH CH हो जाएगा। इसका नाम आपको पता ही होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। तो अगर ये एसिटाल्डिहाइड लोगे आप और R की जगह भी CH3 रखोगे तो इस R की जगह भी CH3, इस R की जगह भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो क्या मिलेगा आपको? CH3। देखो ये CH3 ये CH हो जाएगा ना, CH। और अगेन आप देखो यहाँ पर अगर मैं CH से क्या जुड़ा हुआ है? OH, और CH से कौन जुड़ रहा है? अगेन CH3। तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये प्रैक्टिस खुद कर करके देखना, R रखना भाई, R की जगह CH3 रखना तो देखना क्या बनता है। R की जगह यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, X की जगह, ये खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो जब हम एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराएं तो फिर क्या बनाएगा? वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाएगा। खुद प्रैक्टिस करना इसकी। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं, रफ करो। बहुत बढ़िया। तो हमने प्राइमरी अल्कोहल भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बना लिया। अब बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल भी बना लिया। अब बात करेंगे टर्शरी अल्कोहल की। तो GR से टर्शरी अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा ये, 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो सभी कीटोन, जितने भी कीटोन होते हैं सभी कीटोन, फॉर्मूला आपको बताया कीटोन का जनरल फॉर्मूला ROR। सभी कीटोन GR से क्रिया करके, GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं।
जितने भी कीटोन होंगे वो सभी के सभी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाएंगे 3 डिग्री अल्कोहल। चेक करते हैं। देखिए कीटोन का फॉर्मूला RCOR है भाई, CO को मैं सामने लूंगा तो ये कीटोन है, बहुत बढ़िया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लो RMgX, राइट, बहुत बढ़िया। क्या करना है बेटा आपको, हाँ ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, किसकी तरफ को, R की तरफ को। ये वाला बॉन्ड तोड़ना है किसकी तरफ को, O की तरफ को। क्या होगा सर, कार्बन पे प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पे माइनस। यहाँ क्या होगा, R पे माइनस और Mg पे प्लस, प्लस माइनस के पास और माइनस प्लस के पास। फाइनली क्या मिलने वाला है आपको, फाइनली मिलने वाला है C से जुड़ा जाकर R, ये वाला R, और O से जुड़ा जाकर Mg पे प्लस था और O पे माइनस, योगात्मक यौगिक बना। इसका क्या करना है आपको, जल अपघटन कर दो, वाटर डाल दो। वाटर क्या काम करेगा, इनके बीच का जो आकर्षण बल है प्लस माइनस के बीच का, वो क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो O पे माइनस और Mg पे प्लस। तो देखिए H पे प्लस आता है और OH पे माइनस आता है, H प्लस यहाँ लगेगा, OH माइनस यहाँ लगेगा। तो क्या मिलने वाला है, RR O से H लगेगा, बोलो बेटा O से H लगेगा, और Mg से कौन लगेगा, OH। क्या OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 3 R से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, तृतीयक अल्कोहल होगा। क्या होगा बेटा, ये तृतीयक अल्कोहल। इसे हम 3 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, टर्शरी अल्कोहल भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अब R की जगह देखो, R की जगह आपने क्या पुट करा, CH3, यहाँ भी CH3। तो जैसे R की जगह CH3 रखते हो ऊपर भी और नीचे भी, तो ये CH3 COCH3 हो जाता है। तो CH3 COCH3 को हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं हम, पढ़ा है आपने, क्योंकि जब हम एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। मैंने इसको कन्वर्जन में भी कराया, कैसे प्राप्त होता है ये भी कराया, और रिएक्शन में भी कराया, तो इसलिए आपको याद हो गया एसीटोन का फॉर्मूला CH3 COCH3, राइट, बहुत बढ़िया। R की जगह आपने बेटा क्या रखा, CH3 रखा R की जगह भी, तो तीनों R की जगह CH3 हो गया। तो यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, ऐसे यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। तो क्या बनेगा बेटा, देखो CH3 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 और OH। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 OH। अब याद आ गया होगा, इसका नाम क्या बताया था बेटा, टर्शरी कार्बन से OH जुड़ रहा है तो इसलिए इसका नाम बताया था टर्ट, टर्शरी को शॉर्ट फॉर्म में टर्ट बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 को कहेंगे ब्यूटिल, और OH आ रहा है तो अल्कोहल, तो इसका नाम क्या होगा, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। होगा या नहीं होगा, या 3 डिग्री अल्कोहल। बोलो बात समझ में आई। तो आपको ये लेक्चर समझ में आया, मज़ा आया इस लेक्चर में, तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।